सनातनी शोर है। ये सनातन क्या है? सनातन धर्म को मानने वाले लोग सबसे पहले है सत्य, दया, दान, पवित्रता। अगर हम सत्य नहीं बोलते, सत्य के मार्ग पर नहीं चलते और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो कैसे हम सनातनी? तो भक्ति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे लिए और संत महात्माओं के लिए, आम भक्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती है किस तरीके से लोगों को अपनी ओर जोड़ना। कहते थे कि साधु संत किसी कुटिया में मिलेंगे, लेकिन अब होता है कि साधु संत सोशल मीडिया पर मिलेंगे। सोशल मीडिया खोलो तो उनकी चीजें वायरल होने लगती है। कभी उनका विवादित बयान ले लें। आपका क्या कहना है कि साधु संतों को सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहिए? आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, और बीच का जो 10 सेकंड का काटा और उसे जो है वायरल कर दिया। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जिंदगी में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। हर चीज बदलती रहती है और बदलना हम सबके जीवन के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है धर्म। जो कभी नहीं बदलता वो है आध्यात्म। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज ऐसे ऐसे सवाल हम यहाँ पर अपने खास मेहमान से पूछेंगे जिनके जवाब वो देंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से देंगे, खुलकर देंगे। चलिए फिर बिना देर किए अपने खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनसे आध्यात्म पर और धर्म पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बाल प्रभु महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है, कुशल मंगल है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आज इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। तो बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं, लेकिन जब बात धर्म की होती है, जी जी जब बात आध्यात्म की होती है, जी तो आप जैसे महान लोगों के नाम ही सबसे पहले आते जी हैं। आज सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि हर तरफ जो शोर है वो है सनातन का। जी 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 सनातनी शोर है। ये सनातन क्या है? इसके बारे में बताइए कि हम कैसे सनातन को आगे लेकर चलें। जी 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 बहुत सुंदर। आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है और शुरुआत बहुत अच्छी की आपने सनातन से। देखिए, सनातन को आजकल लोग जो है सोचते हैं, हर बात पे लोग लिखने लगते हैं हम सनातनी हैं, सनातनी हैं। और सनातनी बन जाना बहुत बड़ी बात है। सनातन और सनातनी में अंतर क्या है? देखिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोग सबसे पहले है सत्य, दया, दान, पवित्रता। जिसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं, वही सच्चा सनातनी कहा जा सकता है। सत्यता में कैसे? अगर हम सत्य नहीं बोलते, सत्य के मार्ग पर नहीं चलते और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो कैसे हम सनातनी हो सकते हैं? दूसरी बात, सत्य, दया। अगर हमारे पास दया नहीं है, हम जीवों को मार करके खा रहे हैं, किसी को जो है तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं और झंडा लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं हम सनातनी हैं, हम सच्चे सनातनी हैं, और जय श्री राम के नारे लगाए आगे बढ़े जा रहे हैं। केवल जय श्री राम कहने से सनातन धर्म को मानना या सनातनी कहना ठीक नहीं होगा। सनातनी उसे कहा जा सकता है जिसके अंदर दया हो, किसी के प्रति भी दया आ जाना, ममतत्व आ जाना, भाव जो है उसके प्रति झुकाव का आ जाना। आज आप देख रहे हैं कई लोगों के हमारे सामने भी ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि घरों में रसोई शुद्ध नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो सत्य, दया, दान। दान किस लिए हो? दान भी एक अच्छे कार्य के लिए हो। सनातनी उसे कहा जा सकता है जो दूसरों के लिए परहित करे। दान कहाँ करना है? हॉस्पिटल बन रहा है, गौशालाएँ चल रही हैं, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं, उन्हें भोजन की व्यवस्था देना। जिनके पास दवाइयों के लिए पैसों का अभाव है, उनके लिए जो है सहारा बन जाना। ऐसी चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं, तो हम अपने आप को सनातनी कह सकते हैं। बिल्कुल। और पवित्रता, पवित्रता का मतलब है कि जीवन में हर तरीके से पवित्रता आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे खान-पीन में हो, चाहे हमारे रहन-सहन में हो या हमारे स्वभाव में हो। पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। एक पवित्रता होती है कि हम क्या खा रहे हैं, वो भी एक पवित्रता के भाव से देखा जाए। हम सनातनी हैं, तो अच्छा भोजन करना चाहिए और शुद्ध भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सनातनी का ही एक लक्षण है और इसे ही सनातनी कहा जा सकता है।
बहुत ही अच्छी बात है और इस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा कर सकते हैं अगर आप कहें तो। लेकिन महाराज जी, यहाँ एक मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जी, जी। सनातनी क्या है, जी, जी। सनातनियों का भाव क्या होना जी, चाहिए। जी। लेकिन हम देखते हैं महाराज जी, बहुत आपने अच्छी बात की जी। कि सनातनी सिर्फ जय श्री राम कहने से तो नहीं जी, जी। होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आजकल हम यही देख रहे हैं, जी, आपने जी। भी देखा, सोशल मीडिया का ज़माना है, जी, जी, जी। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की रील्स जो हैं बड़ी वायरल हैं, जी, जी, जी। जहाँ पर भले ही सनातन का ज्ञान ना हो हमें, जी, जी, जी। लेकिन अगर कोई मुसलमान खड़ा है तो वहाँ जाकर हम जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएँगे। जी, जी, तो जी। क्या सनातन ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों को परेशान करें? नहीं, सनातन हमें ये कभी नहीं सिखाता कि हम दूसरों को परेशान करें, तकलीफ दें और सनातन तो ये कहता है, जो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता, वो हम दूसरों के लिए कभी ना करें। देखिए जो चीज़ हमें चाहे बोलने में हो या करने में हो, जो चीज़ हमें स्वयं को अच्छी नहीं लगती, वो दूसरों के लिए हमें नहीं करना चाहिए। हमें सनातन ये कभी नहीं सिखाता कि हम दूसरों के लिए तकलीफ़ दें, कष्ट दें। वही मैं आपसे बात कर रहा था कि सनातनी की पहचान ही है कि जो दूसरों के लिए जो है सुख दे, प्रसन्नता दे, आनंद दे, वही सनातनी है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आप धर्म की बात बीच में लेके आए हैं, तो धर्म के लिए तो हम ऐसा कहना चाहेंगे कि देखिए सनातनी का जो धर्म है, तो हमारा धर्म सनातन क्या है? अनादि है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है वो सनातन है, अनादि है और सनातन को मानने वाला क्या अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को लाना पड़ेगा, तभी हम सनातनी कहे जा सकते हैं या लोग हमें गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं। आजकल सनातनी का मतलब दूसरा हो गया है कि जो है जगह-जगह पर नारे लगाना और ये हो गया। इस तरीके से सनातन को हम नहीं मानते। सनातन का मतलब है केवल जो है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे, दूसरों के लिए जो है कष्ट ना दे, दूसरों के लिए तकलीफ ना दे, वही सच्चा सनातनी। बिल्कुल। लेकिन इस भक्ति पथ की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। भक्ति की अगर हम बात करें महाराज जी। जी, तो भक्ति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है एक आम आदमी के लिए, और अगर कोई साधु संत है उसके लिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वाह! बहुत सुंदर बात कही आपने। हुँ, भक्ति के लिए मतलब हमारे लिए संत महात्मा के लिए चुनौती क्या है? हमारे लिए और संत महात्माओं के लिए, आम भक्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, किस तरीके से लोगों को अपनी ओर जोड़ना, जो हमसे दूर हो गए हैं, हुँ, जो वो हमारे पास आएँ, ठीक है? ये तो हो गया कि लोगों को मंदिर तक लाना, वृंदावन खींच लाना, ये जो है हमारी कथा, हमारी धारा प्रवाह जो कथा होती है, उस कथा के माध्यम से वृंदावन का नाम सुन कर के लोग वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं, काशी आते हैं, हरिद्वार आते हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? वो सुन कर के आ रहे हैं, महिमा को सुन कर के यहाँ आते हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हम तो ये कहेंगे कि जिसने मन को जीत लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ जीत लिया। बिल्कुल। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना ज़रूरी है। ये मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे अमलत हो या आप हो या हम हो। बिल्कुल। मन को नहीं जीत पाए, तो हम कुछ भी कर लें, कितने बड़े भी भक्त बन जाएँ, दिखावे के लिए भक्त हो सकते हैं। हुँ, लेकिन मन को काबू में पा लिया, मन इतना खतरनाक होता है बहन कि न जाने कब हमें कहाँ से गिरा दे। बिल्कुल। अगर हम अच्छे किसी के प्रति सोचते हैं, अच्छा भाव सोचते हैं, आज थोड़ी-सी भी अगर खिसका-खिसकी की भाव मन में आ गई, तो जीवन की जो तपस्या है संत की, महात्मा की, वो सब नाश हो जाती है, बेकार हो जाती है। एक क्षण अगर मन इधर का उधर हुआ, उसी समय आपने जीवन भर तप किया हो, जीवन भर तपस्या की हो, जीवन भर सब कुछ किया हो, लेकिन एक क्षण का मन अगर डगमगाया, मन में थोड़ी-सी भावना गलत हुई, तो उसी क्षण हमारा पतन हो जाता है। निश्चित इसमें कोई शंका और संदेह नहीं। महाराष्ट्र, इसके साथ ही आजकल हम देख रहे हैं, एक दौर हुआ करता था महाराष्ट्र, जब साधु संतों की बात हुआ करती थी, तो कहते थे कि साधु संत किसी कुटिया में मिलेंगे। जी, जी, जी। कहते थे साधु संत कहीं एकांत में मिलेंगे। जी, जी। लेकिन अब होता है कि साधु संत सोशल मीडिया पर मिलेंगे। जी, जी। आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल। सोशल मीडिया पर अब इतना ज़्यादा ट्रेंडी हो गए हैं सभी साधु संत, जी, जी। बाबाओं के, अगर बहुत से ऐसे वृंदावन जी, में जी। भी हैं, जी, जी। जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। जी, जी। सोशल मीडिया खोलो तो उनकी चीज़ें वायरल होने लगती है, कभी उनका विवादित बयान ले लें, जी, जी, जी। कभी उनके मीम्स ले लें, जी, तो जी। बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं। तो ये क्या है? ये कैसा प्रभाव डाल रही है? क्योंकि एक समय था जब हम सोचते थे साधु संत तो मतलब अलग ही चीज़, जी, और जी। अब तो साधु संत मतलब सोशल मीडिया। क्या कहेंगे इस पर?
आपका क्या कहना है कि साधु संतों को सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन साधु संतों को इतना ज़्यादा कि उनके मीम्स वायरल हो, उनके विवादित बयान वायरल हो। साधु संत कथावाचक। देखिए ऐसा होता है, साधु संत विवादित नहीं है, साधु संत के बयान विवादित नहीं है, उन्हें लोग बना देते हैं विवादित। छोटी सी क्लिप काटी, हुँ, 10 सेकंड में हमने क्या कहा है, आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, और बीच का जो 10 सेकंड का काटा और उसे जो है वायरल कर दिया। लोगों को लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहा, हुँ, पर ऐसा सत्यता ये होती नहीं है। हुँ, सत्यता कुछ और ही है। अब आपका जो कहना है कि संत महात्माओं को सोशल मीडिया पर जो है हम इतना देख रहे हैं, तो संत महात्माओं को जो है कुटिया में रहना चाहिए। हुँ, संत महात्मा अगर कुटिया में रहेगा, ठीक है, हुँ, एक पत्नी व्रतधारी व्यक्ति भी ब्रह्मचारी है, और जो समाज को जो है सेवा में लगा है, कार्य अच्छे कर रहा है, वो अपने कार्य लोगों तक कैसे पहुंचाएं? सोशल मीडिया बहुत अच्छा जो है साधन है। आज लोग जो है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे कार्यों को पहले देखेगा। जब तक देखेगा नहीं, तब तक जो है आपके मन में भी ये भाव नहीं आ सकता कि ये कार्य अच्छा कर रहे हैं। तो जितने भी संत महात्मा हैं, अमलात्मा हैं, ज्ञानी हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने विचार पहुंचा रहे हैं, आज कोई ना कोई जो है व्यक्ति हर घर का गुरु है। बात को समझिए। कोई ना कोई संत किसी ना किसी घर में गुरु है। उस घर पर अंकुश किस लिए लगा है? उस गुरु की वजह से। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि गुरुजी डांटे ना, गुरुजी ऐसा ना करें, गुरुजी ने ये कपड़े पहनना सिखाया है, गुरुजी ने ऐसे रहना सिखाया है, गुरुजी ने कहा भोजन ये बनाना है। तो उस भाव से भगवान को ऐसे भोग लगाना, उस भाव से लोगों को एक डर है, हमारे गुरुजी को इस तकलीफ होगी, कष्ट होगी। तो जो संत महात्मा हैं, वो अपने प्रभाव के माध्यम से परिवार को सुंदर बना रहे हैं, सुखमय बना रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, और अपनी बात को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन सोशल मीडिया के लिए आज जो आप देख रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया पर मुझे बोलने में संकोच हो रहा है कि माताओं बहनों को देखा जाए। आप देखिए, आप किस तरीके से जो है, मैं किसी बहन का जो है विरोधी नहीं हूँ, किसी माता बहन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम जो है अपने परिवार को तो देखिए, अपने घर को तो देखिए, अपने पति को तो देखिए। पति नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी जो है सोशल मीडिया पर नृत्य करे, डांस करे, और आज जो है पत्नियां डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और कम कपड़े पहन करके नाच रही हैं। मेरा ये भाव नहीं है कपड़े पहनिए, कम कपड़े पहनिए, जाइए कहीं घूमने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर कम कपड़े पहन करके नृत्य करो, नाचो। ये सब ठीक नहीं है। कुछ ही कपड़े बचे होंगे आजकल, तो क्या जमाना आ गया है, देख करके जो है शर्म आती है। कभी कभी जो अपना स्वयं देखो तो क्या क्या देखने को मिलता है। इसलिए जो है सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, और संत महात्माओं को जो है अपनी बात पहुंचाने का बहुत अच्छा जरिया है। और मैं तो कहता हूं संत महात्माओं को जो है इस पर एक्टिव होना चाहिए, रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, हुँ, ताकि जो है समाज का कल्याण कर सकें। हुँ। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा अलग हटते हैं, माता-पिता की बात करते हैं जी, महाराष्ट्री। हमने महाराष्ट्री देखा है कि आजकल का जो दौर है इसमें बहुत कम समय माता-पिता अपने बच्चों को दे पाते हैं। जी, जी, ऐसे में कहीं न कहीं संस्कारों की कमी हो जाती है। जी, 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 वो संस्कार डेवलप नहीं हो पाते जी, हैं जी, जी, और वो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है, जी, जी, विदेश में जाता है। जी, जी, लेकिन अक्सर हमने देखा है महाराष्ट्री कि जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, वो फिर वहीं सेटल्ड हो जाते हैं। जी, 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 वापस पलटकर माँ-बाप को देखने नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया। इस पर आपके क्या विचार? देखिए क्या है, जो आपने विचार रखा है बहुत ही सुंदर भाव है कि बच्चे माँ बाप को छोड़ कर के चले जाते हैं पर दोबारा नहीं आते। ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं, जो माँ बाप जो है बच्चों के लिए रोते रहते हैं। मैं हर माँ बाप से कहना चाहूँगा, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपने संतान के लिए अपने जीते जी अपनी संपत्ति मत लिखना। अपने जीते जी अपनी संपत्ति मत लिखना, क्योंकि जिस दिन आप अपनी संपत्ति अपने पुत्र को समर्पित कर देते हो, बहन मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है, कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमने जीवन भर कमाया, ड्यूटी करते रहे, नौकरी करते रहे, और अंतिम समय में मैंने अपना जो भी मुझे मिला मैंने बच्चे को दे दिया, और बाद में जाकर के वो माता पिता को छोड़ दिया। वो माता-पिता कितने रोते हैं, कितनी तकलीफ होती है, कष्ट होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो है हर माता-पिता से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे देना ज़रूरी है, और ये अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ना हों,
तो बचपन से ही उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें गीता पढ़ाइए, प्रणाम करना सिखाइए। आजकल लोग कहते हैं कि प्रणाम करिए। देखिए बच्चे जो है आपको देखने से नहीं सीखेंगे, देखने से नहीं सीखेंगे। जब आप जो करोगे वही बच्चे करेंगे। बिल्कुल। अभी मैं एक जगह कथा कहने गया, तो कथा जैसे ही नीचे पहुँचा, तो उनके पिताजी आए और बोले गुरुजी को प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो। बार-बार कहा, उनके बेटे ने जो है, उनके कहने पर 2 बार प्रणाम किया। फिर मैं जैसे ही अंदर गया कक्ष में, वहाँ पहुँचने के बाद सभी बच्चों से बोले प्रणाम करिए, गुरुजी को प्रणाम करिए। मैंने कहा काश अगर जो आप मुझसे कह रहे हैं कि प्रणाम करिए, बच्चों से कह रहे हैं, काश अगर आप बच्चों से ये कहकर ना बोलते और आप ही मुझे प्रणाम कर लेते, तो बच्चे देख कर के अपने आप प्रणाम कर लेते। इसमें कोई संदेह नहीं था। तो बच्चों के लिए जो है संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, और उन बच्चों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं। हुँ, बड़े मेहनत के साथ में माता-पिता आपको पढ़ाते हैं, पढ़ने गए हैं आप। कई बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं और पढ़ने जाने के बाद में वो वहाँ जो है ईलू-पीलू में फँस जाते हैं, और वहीं से जो है सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कितनी मेहनत करके एक माँ-बाप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उस पढ़ाई को जो है कहीं और जो है मोड़ देते हैं। तो मैं उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने माता-पिता को जो है समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके जो गाढ़ी कमाई है आपको देते हैं, उसको समझ करके आप जो है जीवन में निर्णय लें और अच्छे मार्ग पर चलें। ये मेरी बच्चों से भी प्रार्थना है। हुँ। जैसे आपने कहा कि बहुत से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके बाद वो प्यार-मोहब्बत में फँस जाते जी, हैं, इल्लू-इल्लू में फँस जाते हैं। जी। आपकी नज़र में सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है महाराज जी? क्या होता है सच्चा प्यार? बहुत सुंदर, अच्छी बात है आपकी। देखिए प्रेम जो है ना, वो कुछ माँगता नहीं है। प्रेम जो है वो कुछ माँगता नहीं है, प्यार माँगता है। प्रेम ईश्वर से होता है और प्यार संसार से हो सकता है। प्रेम केवल हमें करने वाली हमारी माँ है, हमारे पिता है। प्यार आपको हो जाता है। देखिए उसके शब्द अनेक हो सकते हैं, प्यार और प्रेम के शब्द अनेक हो सकते हैं, पर किसी को किसी तरीके से समझाने का भाव, प्यार जो है वो हमें नीचे गिरा देती। जितना जिसको प्यार होता जाएगा कम उम्र में, उतने ही जल्दी वो नीचे गिरता जाएगा, और जैसे ही अगर वो प्यार हो, उसी समय वो प्यार आप जो है अपने माँ-बाप से करो, अपनी पुस्तक से करो, ईश्वर से करो, तो शायद आप जो है बहुत ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यार और प्रेम में अंतर इतना ही है कि प्रेम जो है ईश्वर से मिलाता है, भगवान से मिलाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रेम भगवान से करो, और प्यार जो है वासनाओं का खेल है, बुरा मत मानना। जब तक इंसान के अंदर जो है कुछ पा लेने की चाह होती है, लड़का-लड़की जो भी हैं, वो पा लेने की चाह होती है, और जिस दिन उससे मिल जाता है, उसी दिन वो प्यार जो है समाप्त हो जाता है। पहले बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, और अगर 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए भी कहीं गायब हो जाए, फ़ोन ना लगे, तो चिंता हो जाती है, कहाँ हो तुम, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या अभी तक जो है फ़ोन उठाया क्यों नहीं, मैसेज करेंगे, 10-10 मैसेज करेंगे। लेकिन अगर वही जब जो है साल 2 साल बाद वही प्यार बिज़ी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, और फ़ोन लगा-लगा के भी परेशान हो जाएँगे, लेकिन फ़ोन उठेगा नहीं, व्यस्त हैं, मम्मी-पापा के साथ हैं, ऐसा है, वैसा है। क्यों? क्योंकि वो उसका काम जो है हो चुका है, दूर हो चुका है, क्योंकि वासनाओं में जो लिप्त था, वो वासनाएँ पूरी हो चुकी हैं, और जिसकी वासनाएँ पूरी हो जाती हैं, उसका प्यार खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको कोई प्यार नहीं करता, प्यार केवल आपको माँ-बाप करते हैं, और अगर आपको कोई प्यार करने का कोई दिखावा भी करता है, तो उस दिखावे मत आइए, ये केवल वासनाओं का खेल है और कुछ नहीं है। अब जितने रिलेशनशिप वाले होंगे, मुझे लगता है जितने भी लोग पॉडकास्ट को देखेंगे वो नाराज़ हो जाएँगे आपसे, कि ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से अब कहेंगे वो तो विश्वास नहीं करेगी आपकी बात सुनकर। हमारी बात को सुनकर के विश्वास ना करें, लेकिन आज हम देख रहे हैं ना, देख नहीं रहे हैं क्या? हमें बताने की ज़रूरत नहीं, कितने उदाहरण हैं जो है, जो देख रहे हैं कि आज एक बात बताइए बहन, एक माँ-बाप कितने लाड़-प्यार से बेटी को पालता है, और एक गरीब व्यक्ति गाँव में रहता है, जब उसकी बेटी को वो बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, और अचानक बेटी किसी के साथ भाग जाए,
तो माँ बाप गांव में पूरा गांव कहता है कि बेटी को पढ़ने भेजा था और आज बेटी तुम्हारी प्यार में फंस करके कहीं और भाग गई है। उस समय उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी, विचार कीजिए इस पर। तो अगर जो मेरी बात से सहमत ना हो तो वो जो है आए हमारे सत्संग में, हमारे साथ बैठ करके मैं उनको सहमत कराऊंगा अपनी बात से। ठीक है। महाराज जी, हमने देखा है कि रिश्तों में जी। ये मेरा खुद का बड़ा एक बहुत से लोगों के रिलेशंस देखने के बाद ये एक सवाल बड़ा मन में था कि आपसे पूछूंगी। रिश्तों में हमने देखा है महाराज जी, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। पति जी। पत्नी का ही रिश्ता हम ले लें, जी। बड़ा सुंदर रिश्ता है ये, जी। विश्वास का, जी। जी। जिसमें अगर विश्वास जरा सा डगमगाए तो जीवन खराब हो जाता है। जी। लेकिन अब हम देखते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में भी वो जो एक 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 सामंजस्य होता है, जी। एक अपनापन होता है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। जी। अब क्या होने लगा है कि बहुत जल्दी तलाक होने लगे हैं जी। कि जी। आज शादी हुई 6 महीने बाद ही हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, जी। जी। साल भर बाद नहीं रहना है, जी। जी। अब अलग ही होना है। जी। जी। इसमें एक और सवाल जोड़ूंगी, अब क्या हो गया महाराज जी, अगर सच में भी कोई महिला किसी पुरुष के साथ खुश नहीं है शादी के बाद, तो उस पुरुष को ये सलाह दी जाती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दो, क्योंकि अब जो है ये हिस्सा मांग लेगी। तो लड़कियों को भी उसी नजरिए से अब देखा जा रहा है कि ये एक बिजनेस हो गया है। ऐसा क्यों? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो कहा है उसमें बहुत गहराई है। इस बात पर अगर बात की जाए, मैं तो कहता हूँ 3 घंटे प्रवचन हो जाएंगे इस बात पर। आपके एक प्रश्न पर बहुत ही ये प्रश्न जो है अंतर हृदय को छू गया। सच बात ये है कि आपने कहा कि जो है पति पत्नी को विश्वास नहीं है एक दूसरे पर, लेकिन मैं ये कहता हूँ पत्नी से अच्छा साथी आपका कोई नहीं हो सकता। अंतिम समय तक पत्नी ही वो है, सब कुछ सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन पत्नी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। अगर दुख में सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो वो आपकी पत्नी है। ये बात तो पति पत्नी की हो गई। लेकिन जो आपने कहा कि रिश्ते कैसे जो है मधुर हों और उनके स्नेह एक दूसरे में कैसे बढ़े, तो झुकना होगा इसमें एक दूसरे को झुकना होगा। देखिए ऐसा है कि पति पत्नी दोनों हैं। अगर पति को क्रोध आ रहा है तो पत्नी को शांति के साथ में सुनना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक को जो है इसमें मूर्ख बन के रहना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। अगर एक व्यक्ति सुन करके चलेगा तो घर में कभी विवाद नहीं होगा। क्रोध हर व्यक्ति को आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध आए उसी समय जो है एक शांत हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता चल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मधुरता के साथ में जीवन जिया जा सकता है। तो दोनों में से एक को शांत रहना पड़ेगा। जब भी क्रोध आए एक दूसरे को, ये पति पत्नी के लिए करना चाहिए। अच्छा, आपका विवाह हो गया है महाराज? जी जी तो आप घर में शांत रहते हैं? बिल्कुल। मैं सच बताऊं, शांत ही रहता हूं। और मैं अपनी धर्म पत्नी को प्रभु जी कहता हूं, वो मुझे प्रभु जी कहती हैं। और कैमरे पर बोलने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। सत्य कहूं बहन, ईश्वर साक्षी है, हम लोगों के बीच में आज तक कोई कभी तू तू मैं नहीं हुआ। हमने कभी प्रश्न किया तो वो जी कह के जवाब देती हैं, और उन्होंने कुछ कहा तो हम जी कह के जवाब देते हैं। भगवान करे ऐसा ही रिश्ता जो है मधुरता की ओर बढ़ता रहे। बिल्कुल बढ़ता रहे। तो महाराज जी, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है सम्मान। जी जी ये सम्मान अगर हर पति पत्नी के बीच हो तो मुझे जी। लगता है कि जैसे आपका रिश्ता चल रहा है ऐसे सबका चले। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं ना महाराज जी, कि पति पत्नी के बीच में अब इतना मॉडर्न जमाना हो गया है कि तू करके बात करते हैं, बस बहुत सुंदर, तू बहुत ही करके। सुंदर, बहुत ही और सुंदर। और सोचिए कि वो कंफर्टेबल रहते हैं कि अगर मैं बात करूं तू खाना ले आ, इस तरह से बहुत बात सुंदर, बहुत होती है। सुंदर, बहुत तो सुंदर। अब क्या होगा ना, और दोनों कंफर्टेबल हैं, पत्नी भी कुछ नहीं कहती है कि अगर तुम मुझे तू करके बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रिश्ता तभी तक सुंदर है, रिश्ता तभी तक सुंदर है जब तक एक दूसरे के प्रति सम्मान है। जिस दिन पत्नी ने पति को चिल्ला के बोल दिया, या अभद्र भाषा में बोल दिया, या गंदी गाली दे दी, उसी दिन ये समझ लीजिए कि रिश्ता बिल्कुल टूट गया है। फिर उस रिश्ते को जबरदस्ती जोड़े रखना है। जिस दिन आपने पत्नी का अपमान कर दिया, दीपावली पर आप जो है माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, आरती उतारते हो, वंदन करते हो, पंडित जी को बुलाते हो, पूजा कराते हो, और दीपावली पर जो है बड़ी भाव के साथ में पूजा करते हो लक्ष्मी माता की, और घर की लक्ष्मी आपकी रो रही है, घर की लक्ष्मी आपकी रो रही है,
तो आपकी पूजा किसी काम की नहीं है। माँ लक्ष्मी आपको कभी आशीर्वाद नहीं देंगी। बिल्कुल। माता लक्ष्मी तभी आशीर्वाद देंगी जब आप घर की लक्ष्मी का सम्मान करेंगे, घर की लक्ष्मी का आदर करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये जो बोलने का तरीका है, एक दूसरे के प्रति सम्मान, अगर सम्मान बरकरार है तो रिश्ता बहुत ही सुंदर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जिस दिन पति ने या पत्नी ने अशब्द बोलना आरंभ कर दिया और शब्दों की गरिमा खो दी, उसी दिन रिश्ता टूट गया है। फिर तो जबरदस्ती जोड़े रखना है, इसमें जो है कितना भी जोड़ के रखो, अंततः वो रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा, तू मैं होता रहेगा। कई बार क्या होता है महाराज जी, जैसे हमारे माता पिता हैं या हमारे बुजुर्ग, हमारे महान साधु संतों की बात कर लो, जी जी जब कहते हैं कि ईश्वर की बात होती है तो कहते हैं कि ईश्वर यानी पति परमेश्वर। जी नाम ही परमेश्वर आता है पति के बाद, जी कि पति परमेश्वर, उसी में ईश्वर, उसी में भगवान है आपका। लेकिन बहुत सारे ऐसे पति हैं जो शराब पी के घर जाते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, अपनी पत्नी को गाली गलौज करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, घर के बाहर भी जाकर मारते हैं, लोगों की भी परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे पति परमेश्वर और भगवान कैसे हुए? पति परमेश्वर है, ये शास्त्र में लिखा है। पति को ही नारी को सर्वस्व मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारियां हमारे प्रवचन सुनने आती हैं, कथा सुनने आती हैं, और 80% माताएं ही रहती हैं। जब हम मंच से उतरते हैं तो हजारों माताओं की लाइन लग जाती है हमें छूने की, कि हमें महाराज जी के, गुरु जी के पैर छूने को मिल जाए, हजारों। और जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं महाराज, मैं आपको बताऊं, पुलिस प्रशासन को, हमारे साथ में जो सिक्योरिटी साथ की में रहती है, उनको पसीना आ जाता है उन माताओं बहनों को दूर करने में। उनकी होड़ क्या है, मैं तो गुरुजी के पैर छू के रहूं। मैं उन्हीं माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे पैर छूने से आपको सब कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप अपने पति के पैर छूइए, आप अपने सास ससुर के पैर छूइए। अगर आपसे पति प्रसन्न नहीं है, हमको अप्रसन्न करने से क्या होगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है पहले उनके प्रति आदर लाइए, कथा सुनिए, सुनने के बाद में क्या करना है, जीवन में उतारना है। हमने क्या कहा है उसको उतारिए। हमारे पैरों में क्या है? हमारे पैरों में कुछ है क्या? ये जो है ना, पैरों को छूने से, देखिए पैर किसके छुए जाते हैं? पैर आचरणों के। हमारे अंदर आचरण हैं, उन आचरणों के लिए आप प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए चरण छूने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप संत महात्माओं के पैर छूने के लिए जो इतनी होड़ मचा रखी है, उससे अच्छा है कि आप जो है अपने पति के, अपने घर में अपने सास ससुर के पैर छूइए, उनको प्रसन्न कीजिए, और वो प्रसन्न हो गए तो सब कुछ हो गया। इसमें कुछ। और आपने कहा कि पति को देवता जो शराब पीकर आते हैं, देखिए कौन सा पति देवता है? पति देवता है जो पत्नी का सम्मान करता है, जो पत्नी को आदर करता है, जो पत्नी को जो लक्ष्मी के रूप में देखता है, जो पत्नी की जो है हर बात को मानता है, ऐसे पति क्या है? देवता है। जो पत्नी की बात नहीं मानता, पत्नी को गाली देता है, शराब पी करके आता है, ऐसे पति देवता नहीं है। इनकी पूजा होनी चाहिए, पति की भी पूजा होनी चाहिए, इनकी भी दूसरे प्रकार से पूजा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा ठीक है महाराज जी, अब जैसे हम बात करेंगे पति का, आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि ना ये लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन था कि सब कहते हैं कि पति परमेश्वर, लेकिन यही पति जब रोज रात को आके मारता पीटता है तो इसे परमेश्वर नहीं माना जा सकता है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसे पतियों की भी पूजा होनी चाहिए, लेकिन तरीका दूसरा होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही बात बहुत है। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। अब हम देख रहे हैं ना कि मार्केट में एक तादाद जो है वो बढ़ रही है, संतों की, महात्माओं की एक तादाद बढ़ रही है। ऐसे में हम कैसे ये तय करेंगे, ये पैमाना हम कैसे तय करेंगे कि सही पहचान एक संत की, एक योग्य संत की सही पहचान क्या है महाराज जी? संत की पहचान यही है सबसे बड़ी, कि जो है जो आपको भगवान से जोड़ दे वो संत है। और जो अपनी ओर खींच ले कि ये हमारी फोटो ले जाओ, इसको लगा लो, चंदन लगाओ, सुबह शाम आरती करो, और जो है मैं सब कुछ प्राप्त होगा, मतलब वो जो अपने आप को ही महान कहे, भगवान से ना जोड़े, वो संत नहीं। संत का मतलब क्या होता है? जो हृदय को परिवर्तित कर दे, जो मन मस्तिष्क को जीत ले, वो संत है। खड़ाऊ पूजने के 11,000, घर बुलाने के 21,000, ये जो है संत वही है जो समाज की सेवा करे। संत वही है जिसकी दृष्टि समभाव से लोगों को देखे। मंत्री आ जाए,
मिनिस्टर आ जाए तो क्या, हाँ हाँ मंच पर लेके आइए। और एक आम व्यक्ति के लिए मिलने के लिए 11,000, 21,000, 51,000, घर बुलाने के 51,000, ये संत की परिभाषा नहीं है। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को संत नहीं कहा जा सकता। संत किसी लाल पीले कपड़े को भी नहीं कह सकते कि संत उसे, जिसके अंदर प्रभु का नाम जप करने की शक्ति है, जो प्रभु में लीन रहता है, मस्त रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है, गुणगान गाता रहता है, ऐसे व्यक्ति किसी संत से कम नहीं है। वो भी एक संत है, महात्मा है। तो मैं यही कहूंगा कि संत की पहचान वही है जो लोगों को परिवर्तित कर दे, लोगों को बदल दे, भगवान से जोड़ दे। गुरु की शरण में जाने के बाद में व्यक्ति बैठ जाए और गुरु की बातें सुनकर के, जो भगवान की जो बातें गुरु करते हैं, और करते करते अगर भक्त रोने लग जाए, शिष्य रोने लग जाए, अगर आपके गुरु में ताकत होगी, आपके गुरु की में भक्ति में ताकत होगी, तो आपको भगवान से मिलाने की प्रेरणा देगा, आपके लिए भगवान से जोड़ने की प्रेरणा देगा। और अगर उसमें भक्ति नहीं है तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो आप जो है गुरु बहुत घूम रहे हैं, क्या मतलब, किसी को भी बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका मन है। महाराज जी, जो लोग मांस खाते हैं, जो नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं और भगवान को भी मानते हैं, जी जी भले ही सुबह उन्होंने नॉनवेज खाया है लेकिन शाम को नहा के उन्हें पूजा करना है भगवान जी का, क्या उनका भोग स्वीकार करते हैं प्रभु? देखिए ऐसा है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, कर्म चल रहे हैं और कर्मों को करते जा रहे हैं। लेकिन बात सत्यता ये है कि भोग प्रसाद जो है ग्रहण किसका करते हैं, भगवान, भगवान है कहाँ, पहले तो ये जानना जरूरी है। भगवान किसके अंदर देखें, भगवान रहते कहाँ हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान को जो है जिस, जैसे मान लीजिए किसी मकान में आप गए और उस मकान में, मकान बंद है और लेकिन अंदर लाइट जल रही है, अंदर लाइट जल रही है, तो इससे निश्चित हो गया कि इस मकान के अंदर कोई है, लाइट जल रही है। ठीक है, चलिए लाइट जलते हुए छोड़ के गया होगा कोई, लेकिन जैसे ही हमारी दोबारा हमने दृष्टि अच्छे से देखा तो देखा कि छत पे कपड़े सूख रहे हैं। तो मतलब विश्वास और बढ़ गया कि छत पे कपड़े सूख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस घर में कोई ना कोई रहता है। इसके बाद में फिर थोड़ा नीचे आए, हमने देखा कि दरवाजे के बाहर जो है पादुका भी उतरी हुई है, मतलब निश्चित हो गया कि इस घर के अंदर कोई ना कोई रहता है। ऐसे ही मनुष्य है जिसके अंदर भक्ति है, भाव है, पवित्रता है, दूसरों के प्रति करुणा है, दया है, समझ लीजिए कि इसके अंदर भगवान वास करता है। और आपने जो बात कही कि भगवान मांस खाने वालों का प्रसाद स्वीकार करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जो है मांसाहारी होना ठीक नहीं है। तो आपको अगर रसोई घर में भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा ही भोग बनाएंगे, आप जो है मांस भगवान के लिए तो खिलाएंगे नहीं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो अपने रसोई घर को किचन मत बनाइए, उसे रसोई घर बनाइए। जहाँ किचन होगी वहाँ चिकन होगा, और जहाँ रसोई घर होगा वहाँ भगवान के लिए सुंदर पवित्र भोजन प्रसाद बनाया जा सकता है। भगवान बड़े भाव से, रुचि के साथ में आपका भोग प्रसाद पाएंगे। ये आपने मेरे एक सवाल का, मतलब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया है, क्योंकि आपकी ये रील बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था कि घर में किचन नहीं होना चाहिए, जी। अगर किचन होगा तो चिकन होगा। जी। जिस पर बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे कि महाराज जी अगर ऐसा है तो फिर क्या अब हम घर पे खाना नहीं बनाएंगे? आपने कहा कि किचन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने उत्तर दिया कि रसोई घर बनाइए। बड़ी अच्छी बात है महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग भागवत कथा को हम देख रहे हैं सिर्फ एक बिजनेस बना दिया है, जी। धन अर्जन करने का तरीका है। जी। उनके वहां पर बहुत भीड़ भी होती है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कथा कम और हंसी ज्यादा होती है, मजाक ज्यादा होता है, मिमिक्री ज्यादा होती है। तो आपको नहीं लगता है कि इससे कथा का जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं स्तर जो है वो डाउन हो रहा है? ठीक है, अगर आपको कथा सुनना है तो अच्छे संत महात्माओं की पहले जो है विचार कीजिए, हमें कथा कराना किसकी,
जब हम जो है मार्केट में कोई छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर 4 बार विचार करते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो उस पर विचार करते हैं। ऐसे ही जब हम जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये विचार करना ज़रूरी है कि ये संत महात्मा, इनकी कथा हमारे जीवन को बदल सकती है, इनकी कथा में से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो वो हमें खुद को चुनना होगा कि कौन-सा संत कैसा है, उनकी कथा कैसी है, इस पर विचार हमें करना पड़ेगा। और रही बात हँसी-मज़ाक की, तो देखिए ऐसा है आजकल की जो लोग हैं, वो बिना जब तक जो है बीच में मसाला ना डले, आजकल के लोग ही नहीं मानते। लेकिन कथा में नाच, गाना, नृत्य ये बहुत देर तक होना, ये ठीक नहीं है। भजन होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, उससे जो है लोगों का मन बार-बार कथा की ओर जाता है। तो संकीर्तन से ही जो है भगवान को पाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात कही क्योंकि ना महाराष्ट्र अब लोग भी नहीं मानते हैं। लोगों को भी क्या है कि अगर थोड़ा-सी सब्ज़ी में भी मिर्च कम हो जाएगी तो कहेंगे कि हम ऊपर से डाल के खा लेंगे लेकिन मिर्च मसाला हमें चाहिए सब जी, चीज़ों जी, में। जी, जी, तो जी। मुझे लगता है कि कथाओं में भी लोग अब ये चीज़ें ढूँढने लगे हैं कि जहाँ ये सब होगा वहाँ जाएँगे। नहीं, कथाओं में देखिए मज़ाक भी हो, उदाहरण भी हो तो सुधार करने के उदाहरण हो। हुँ, हास्य व्यंग्य भी हो अगर, तो उससे आपके जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? हुँ, जो है शास्त्रोक्त जो है उदाहरण होने चाहिए, जिससे जो है जीवन में बदलाव। अगर केवल कथा के माध्यम से ही लोगों को सुधारा जा सकता है, कई लोगों को नहीं समझ में ही नहीं आता कि महाराज जी क्या कह क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे उनके जीवन में सीधे बैठती है कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि उदाहरण जो हों, शास्त्रोक्त हों और अच्छी बातें समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, इन बातों को हम नहीं बताएँगे तो कौन बताएगा? बहुत ज़रूरी है। हुँ। एक भक्त की अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र अब, एक भक्त की सच्चे भक्त की पहचान क्योंकि भक्त तो हमने भी बहुत देखे हैं। जी, जी। बहुत जाकर बैठते हैं और गुरु का साथ तब तक देते हैं जब तक लगता है कि देना चाहिए, उसके बाद क्या गुरु का महत्व है, जी, जी, ये जी। भी आजकल किसी से छिपा नहीं है। जी, तो जी। एक सच्चे भक्त की पहचान हम कैसे करें कि ये हमारा बिल्कुल सच्चा भक्त है? जैसे हम एकलव्य की बात अगर जी, कर जी। लें, तो कैसे पहचान करें? देखिए सच्चे वक़्त की पहचान देखिए हम कथा कहते हैं, उस समय जो है बहुत सारे लोग कथा में बैठे रहते हैं, सुनते हैं और मंच पे भी आपने देखा होगा माला लेकर के जो है लाइन लगी रहती है, ये आएँगे, वो आएँगे। तो वो माला हमें पहनाने आ रहे हैं, भागवत जी को पहनाने आ रहे हैं? नहीं, वो लोगों को बताने आ रहे हैं कि हम इतनी बड़ी माला गुरु जी को पहनाने के लिए जा रहे हैं। और फिर वो जो है नोट भी निकालते हैं, हुँ, तो गिड्डी ऐसे निकालेंगे कि सब देख लें कि इन्होंने चढ़ाए कितने हैं। हुँ, माला भी पहनाएँगे, वो भगवान को माला नहीं पहना रहे हैं, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं आया हूँ, इतना बड़ा नेता हूँ और ये माला हमने पहना दी है। तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब तो ये है जिसमें जो है आँसू आ जाएँ, डूब जाएँ। भक्ति तो उसे कहते हैं। देखिए ऐसा है, कथा सब सुनते हैं, कथा सब कहते हैं, लेकिन कथा सुनते-सुनते जिसके नेत्र सजल हो जाएँ, उसे सच्चा श्रोता कहा जा सकता है। कथा कहते-कहते जो रोने लग जाए, अपने आप को भूल जाए हम कहाँ हैं और कथा कहने वाला ही अगर नोट देखता रहे कि कितने की नोट भैया जी ने चढ़ाई है, तो भगवान में मन कहाँ से लगेगा? श्रोता भी अगर जो है कुछ और ही देखता रहे, नहीं, श्रोता और वक्ता दोनों एक जैसे होने चाहिए। वक्ता जो है जब अच्छा वक्ता होगा तो भगवान की कथा गाते-गाते अपने आप को भूल जाएगा। कहते हैं हँस सब सकते हैं, लेकिन भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में, भगवान की कथा गाते-गाते रो वही सकता है जिसके अंतर हृदय में भक्ति हो। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने की। महाराष्ट्री अब एक आपकी रील बड़ी वायरल हुई थी, मैं उस पर आपसे थोड़ा-सा बात करूँगी। वृंदावन की बात हो रही जी, थी। जी। बात हो रही थी कि वृंदावन में बहुत भीड़ देखते हैं अब हम। जी, जी। अभी हम लोग भी आ रहे थे तो लगभग आधा 1 घंटा हम लोग को भी जाम में फँसना ही पड़ा। जी, जी। बहुत भीड़ है, लोग बहुत आ रहे हैं। जी, जी। वृंदावन में लोग जो आ रहे हैं, इसका कारण आप मुझे बताइएगा क्योंकि एक रील आपकी वायरल हो रही थी जिसमें जी, जी। आपने कहा कि वृंदावन में लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, लोग यहाँ पर पकौड़े खाने के लिए आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं। जी, जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सच है कि लोग सिर्फ़ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं? क्योंकि बहुत धक्के खाकर लोग जो हैं दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जी, जी। तो थोड़ा-सा इस पर बताइए? देखिए, मुझे तो ये याद भी नहीं आप कह रहे कौन-सी वाली वायरल हुई थी, पर बात ये सच है।
वृंदावन आना, देखिए वृंदावन आने के बाद में जिस व्यक्ति को भगवान नजर आने लग जाए, कहीं भी जाए, उसको भक्ति में जो डूबा है उसको भगवान दिखाई देंगे। और जो यहाँ घूमने के लिए आया है उसको चाट पकौड़ी दिखाई देगा, अच्छी चाट कहाँ मिल रही है, अच्छे पकौड़े कहाँ मिल रहे हैं। और जो वृंदावन आकर के कमियां निकाल दे, वो केवल वृंदावन घूमने आया है। भगवान को देखिए यहाँ आने के बाद में तो जो है अपने आप को भूल जाए, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसा रहने को मिला है। यहाँ तो श्री राधे रानी के हर जगह पर दर्शन करें, किशोरी जी हर जगह हैं, यहाँ पर आएं और फोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए ही ना आए, रियल लाइफ में भगवान मिल जाएं। रील बनाने से काम नहीं होगा, भगवान हमारे अंतर हृदय में उतर जाएं और बार बार हम भगवान की शरण में आते रहें, इस भाव से वृंदावन आना चाहिए। और वृंदावन जो भी आए उनसे भी मैं, देखिए वृंदावन क्यों इतने लोग आ रहे हैं, एक बात तो ये भी है, सच्चाई है कि कथा प्रवक्ता जो है हर जगह जगह जाकर के बोलते हैं एक बार वृंदावन आकर देखो, एक बार वृंदावन आइए। तो अब हम लोग भी सोचने लगे कि हमने जो कहा है कि वृंदावन आइए, वृंदावन आइए, इस चक्कर में हम लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें 4 बार सोचना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं तो बिहारी जी तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर घर में जाना है तो टाइम से निकलना पड़ता है, 3 घंटे पहले, जब जाके बिहारी जी के पास पहुंच पाएंगे। तो अच्छी बात है वृंदावन जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरा भाव कि उनका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पिकनिक मनाने की दृष्टि से मत आइए। वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए आइए, बाके बिहारी के दर्शन करने आइए, किशोरी जी को अंतर हृदय में बिठा करके ले जाइए और राधा रानी से बोलिए कि हे राधा, मेरे अंतर हृदय में बैठ करके रहिए, ताकि मेरे मन में जो मैल है वो साफ हो जाए और हर माता बहन के लिए जो है मेरी दृष्टि अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, पवित्र हो जाए और हम हर माता बहन के अंदर राधा रानी के दर्शन करें। बिल्कुल। एक महाराज जी का नाम जब भी हम वृंदावन आते हैं तो बड़ा सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज जी। जी जी। उनसे मिलने के लिए भी लोगों की बड़ी होड़ लगी रहती है, बड़ी भीड़ लगी रहती है। प्रेमानंद जी को लेकर आपका क्या नजरिया, आप क्या सोचते हैं? प्रेमानंद जी के नाम लिया आपने, और भाव उनके नाम लेने से ही जो है भाव बदल जाते हैं। हमारी दृष्टि में प्रेमानंद जी महाराज बहुत अलग है। जो कृष्ण प्रेम में आनंद करा दें वही प्रेमानंद है, जो कृष्ण रस में डुबो दें वही प्रेमानंद है, जो राधा में जो है व्यक्ति को भिगो दें, राधा नाम में भिगो दें वही प्रेमानंद है, जो राधा रस में जो है ओत पोत कर दें लोगों को वही प्रेमानंद है। जो कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति भक्तों को जोड़ करके लोग संसार की बात बताते हैं, माया लेकर के माया के प्रवचनों की कथा सुनाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। और जब उनका नाम हम लोग भी लेते हैं तो अंदर हृदय से भक्ति जो है जागृत हो जाती है। तो सच उनकी बात देखिए, ऐसा है, आपने देखा होगा, विचार कीजिए आप, प्रेमानंद जी की जो है रोज डायलिसिस हो रहा है, फिर भी जो है चेहरे पर आपने खुद महसूस किया होगा, कहीं से लगता है कि इनका ये बीमार है, क्योंकि उनका मन जो है सुंदर है, मन पवित्र है और हमेशा आनंदित रहते हैं, राधा रानी में डूबे रहते हैं, प्रभु प्रेम में डूबे रहते हैं। 1 साल 2 साल ये बीमारी होने के बाद में व्यक्ति दुबला पतला होने लगता है, कमजोर हो जाता है। विचार कीजिए, जो व्यक्ति 20 साल से इस अवस्था में है और चेहरे का तेज इतना चमकता है कि जो है किसी भक्त को उनके सामने बैठने के बाद में आंख में आंसू आ जाए, डूब जाए, वो प्रेमानंद जी हैं। प्रेमानंद जी की जितनी भी हम तारीफ करें या जितने अपने शब्द उनके चरणों में प्रकट करें तो वो कम होंगे। उनके लिए तो जो है बारंबार प्रणाम है, जो आज इस देश के लिए भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है, भगवान से जोड़ने में सक्षम है। और लोग घर बैठे भी अगर प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वहीं से भाव में डूब जाते हैं। तो आजकल वृंदावन बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने भी आ रहे हैं, ये सच बात है। एक और महाराज जी की मैं अब बात करूंगी आपसे, देवकी नंदन जी।
उनका नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हमेशा से रहा है। सनातन बोर्ड का गठन वो करना चाहते हैं, जिसको लेकर बड़े उन्होंने कार्यक्रम भी किए हैं सनातन बोर्ड के यहाँ पर। क्या वो राजनीति में आने वाले हैं? आपके खुद के इस पर क्या विचार है, अगर वो राजनीति में आते हैं? अगर ये बात मैं ज़्यादा कहूँगा तो हो सकता है महाराज जी तक ये बात पहुँच जाए। हुँ, हमारी आपकी सोच हो सकती है कि महाराज जी राजनीति में आ सकते हैं, या लोगों की सोच हो सकती है कि महाराज जी राजनीति में आएँगे, इतना जो है आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे जो है भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विचार बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति, आपने कुंभ में देखा होगा, उनकी पीड़ा को उस समय महसूस किया जा सकता है जब वो अपनी बात रखते-रखते लोगों के सामने नेत्र सजल हो गए, रो पड़े। क्यों रोए? वो बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और दुख उन्हें किस बात का है कि लोग जो अच्छे-अच्छे लोग हैं, वो भी सोच रहे हो कि देवकीनंदन ठाकुर जी जो है राजनीति में कदम रखने के लिए ये सब जो है रच रहे हैं कहानियाँ। ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल मैं उनसे मिला हूँ, उनके भाव बहुत अच्छे हैं। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जब भी बात हो, राष्ट्र के प्रति बोलना, देश के प्रति बोलना, और साथ में कुछ करने का जज्बा, सनातन के लिए कुछ करने का जो है एक लक्ष्य उनके अंदर बैठा हुआ है। और देवकीनंदन जी ना राजनीति में मुझे लगता है आएंगे। दुनिया आज उनके पैर छू रही है, उन्हें राजनीति में आने की क्या जरूरत है? सब उनका सम्मान कर रहे हैं, मान सम्मान उन्हें मिल रहा है, तो ये विचार ठीक नहीं है। देवकीनंदन जी के प्रति मेरे बहुत अच्छे भाव हैं, और इस विषय पे कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। अब एक बहुत ही स्पेशल नाम मैं लेने जा रही हूँ। एक जी, महाराज जी और हैं जी, वृंदावन में, जो बहुत फेमस और विवादों में भी रहते हैं जी, 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 और बड़ी सेवा भाव से वो लोगों के लिए कार्य करते हैं। जी, 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 आप समझ ही गए होंगे, मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रही हूँ। जी, जी। उनको लेकर क्या विचार हैं आपके? उनके प्रति मेरे बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत सरल हैं। हुँ, उनकी सरलता ही उन्हें महान बना रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत अच्छे सेवा का कोई अगर कार्य कर रहा है वृंदावन में, तो सेवा का जो कार्य कर रहा है, कथाओं से पैसे कमाना, धन कमाना और उसे सदुपयोग न करना। महाराज जी ने अपनी सेवा से ये दिखा दिया लोगों को कि सेवा किसे कहते हैं। मैं अपनी ही बात कहूँ, आज लोग जो है हमारे ही शिष्य बाहर से आते हैं और कहते हैं गुरुजी एक बार जो है गौरी गोपाल जाने का मन है। क्यों? लोगों ने देखा है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक देखेंगे नहीं, तब तक लोग करेंगे कैसे? उनके प्रति लोगों ने देखा है कि ये सेवा हो रही है, और उस सेवा को देखने के बाद में ही लोग जो है मन बना चुके हैं कि मुझे इनके लिए सहयोग करना है, और उनके लिए लोग सहयोग करते हैं। और निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहे। हाँ, तकलीफ भी हुआ है उनसे लोगों को, ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं है, तकलीफ उनसे बहुत है लोगों को। बिल्कुल। लेकिन मैं जो जिनको तकलीफ है, उनसे कहना चाहूँगा कि आपको अंतर हृदय में तकलीफ हो, आप अपनी तकलीफ को प्रकट करते हो। अगर आपको तकलीफ है, तो कुछ कार्य आप भी ऐसा करना आरंभ कीजिए, ताकि आपको भी लोग जो है पहचानें, आपके प्रति भी जो है भाव अच्छे आएँ और आपके भी आश्रम में आएँ। बुरा मत मानना, मेरा जो है किसी को नाम लेकर के बोलने का मन नहीं है, पर मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, वो शायद मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आप भी जो है सेवा कीजिए, सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाइए, आपको भी लोग प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, और आपकी सेवा को देख कर के लोग प्रसन्न होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक संत आप खुद हैं, उसके बाद सभी संतों के लिए इतने अच्छे विचार। जी, मतलब क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि कॉम्पिटिटर होते हैं जी, जी। कि वो कैसे आगे चले गए, मुझे आगे जाना चाहिए, या फिर ये इतना फेमस क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। ये बड़े भावनाएं होती देखिए हैं। ऐसा है, जो लोग ये सोचते हैं, हुँ, अपने कार्य में मन लगाओ ना, लोग क्या कर रहे हैं, हुँ, अगर उनकी जो है टाँग खींचने में लगे रहोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? हुँ, हमें तो शाम के पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है, दिन भर में जो है 10-15 मिनट में जो है मोबाइल में देख लिया, हुआ क्या है। हम इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्तता अपने आप को रखो कि जो है आपको दूसरों के लिए समय ही ना रहे। जब समय नहीं रहेगा तो आप जो है अब जब आप घर में बैठे हो, सोच रहे हो वो ऐसे आगे क्यों बढ़ गया, उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया? क्यों? आप भी सब कुछ कर सकते हैं। सोच अच्छी बनाइए, लोगों के प्रति अच्छा सोचिए, और जो दूसरों की निंदा करते हो, वो कभी बड़े नहीं हो सकते।
जो दूसरों को नीचे गिराते हो वो कभी बड़े नहीं हो सकते। बड़ा वही हो सकता है जो दूसरों को सम्मान देना जानता हो। हुँ। लेकिन सबके अलग-अलग मत होते हैं महाराज जी। जी। जैसे कि अब हमने सबकी बात की, देवकीनंदन जी की बात की हमने, अनिरुद्ध आचार्य जी की बात की हमने। एक एक और नाम है जिन्हें टोटके वाले बाबा जी भी कहा जाता है, प्रदीप मिश्रा जी। तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि उनका भी नाम बड़ा प्रचलित रहता है और टोटके बाबा के नाम से तो बड़ा फ़ेमस हुए। तो उनके लिए क्या विचार है? जब इतने सुंदर विचार आपने बता दिए तो प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी बताइए। सबके विषय में बोलना जो है, हम तो अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि प्रदीप मिश्रा जी टोटका बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब बातों पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया। मेरा ध्यान तो इस चीज़ पर गया है कि जिन मंदिरों में जो लोग कभी नहीं जाते थे, जो शिव मंदिर हमेशा खाली पड़े थे, जिन शिव मंदिरों में लोग जो है धूल चढ़ गई थी, उन शिव मंदिरों में आज जो है इतनी भीड़ है, ये किसने किया? ये प्रदीप मिश्रा जी ने ही किया है। और अगर आज भारत में मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई सबसे ज़्यादा भक्तों को इकट्ठा करने वाला है और सबसे ज़्यादा कथाओं में भीड़ होती है तो प्रदीप मिश्रा जी। क्यों? कुछ ना कुछ तो होगा। शिव भक्ति से जोड़ दिया है उन्होंने। बाकी और क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या उनमें जो है कमी है, इन सब बातों पर मेरा ध्यान नहीं है। ध्यान इस बात पर है कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, लोगों को शिव भक्त बना दिया है। इसके लिए महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार है मेरा। हुँ। आप बहुत सारे आयोजन में जाते हैं महाराज जी। जी, जी। विवाहों में आपको बुलाया जाता है, जी। बहुत मतलब सब अपने घर में अच्छे कार्य होते हैं, तो जी। आपको निमंत्रण सबसे पहले आता है कि जी। आप जाएँ। जी। ऐसा ही एक निमंत्रण है जिसकी अब मैं बात करने जा रही हूँ। बागेश्वर गए थे आप, जी। ठीक है? बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं का जो है विवाह कराया गया था जी, जी। और इस विवाह में आप शरीक हुए, शामिल हुए थे। जी। तो वहाँ पर उस विषय पर आपने क्या देखा वहाँ पर? क्या हो रहा था? कैसे हो रहा था? उस पर अपने विचार रखिए। देखिए, बागेश्वर धाम में आमंत्रण आया था, स्वाभाविक है जाना है और गए वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और जो कार्य उन्होंने किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है। कितनी ऐसी बहनें हैं जिनका किसी का पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के माता-पिता ही नहीं है। ऐसी बहनों के लिए भी आसरा मिला है। एक व्यक्ति की जीवन की चाह होती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूँगा और जिसके घर बेटी नहीं है, वो ये सोचता है कि काश किसी अपने की बेटी का मैं कन्यादान कर सकूँ। ये भाव होता है और जिसने जीवन में एक कन्यादान किया है, उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। विचार कीजिए, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी ने एक नहीं, अभी तक मेरे हिसाब से समथिंग 1000 कन्याओं को जो है सेवा ये प्रदान की है, विवाह उत्सव किए हैं और उनके जो है माता-पिता बने, भाई बने। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ देखा मैंने कि वही भाई हैं, वही माता हैं, वही पिता हैं और उनके परिवार के सब कुछ उन्होंने भी खुल के मंच से जो है बहुत अच्छे विचार रखे और उन विचारों से मैं जो है प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। तो उनकी जितनी बात कही जाए वो कम है उनके प्रति जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर के और सबको जाना चाहिए बागेश्वर धाम। हुँ। बागेश्वर धाम हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, जी, जी। नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे। तो उनका जाना क्या लगता है? आपका खुद का अगर मैं बात करूँ कि आपके खुद के विचार कि बाबा जी बागेश्वर जो हैं, वो त्रिदिर शास्त्री जी राजनीति में आ रहे हैं क्या? मतलब बहुत सारे राजनेता लगातार चक्कर लगाते हैं वहाँ के। देखिए ऐसा है, उनके प्रधानमंत्री तो हनुमान जी हैं और हनुमान जी के वो भक्त हैं। तो बताइए जिसे हनुमान के चरणार विंद मिल गए हों, उन्हें दुनिया की और कोई राजनीति पसंद आएगी क्या? ये ज़रूर सौभाग्य और बहुत अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री और इतने पावरफुल प्रधानमंत्री बागेश्वर महाराज के धाम पहुँचते हैं और जाकर के जो है इतना सुंदर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री वैसे ही पहुँच गए होंगे एक निमंत्रण से? क्या लगता है? आपको लगता है कि बागेश्वर धाम जो है प्रधानमंत्री एक निमंत्रण से ही पहुँच गए? नहीं। इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये बातें जो है मैं मन तो है। बोलूँगा नहीं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? उसका देखिए ऐसा है, बातों से समझ में आ जाता है। हुँ। प्रधानमंत्री जी से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी की कुछ गुप्त बैठक भी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं।
इतने जल्दी उनका हाँ कह देना और बागेश्वर धाम आ जाना, ये बात बहुत दिनों से चल रही हो। अब क्या करना है, कैसे करना है, और अंततः जो है जब समझ लिया कि लोगों को जोड़ना है, सनातन के प्रति इकट्ठा करना है, और धीरेन जी जो कार्य करते हैं वो अद्भुत कार्य है। समाज को कैसे इकट्ठा करना है, हिंदुत्व के लिए जो है लोगों को कैसे जोड़ना है, सब एक हैं, जाति बिरादरी में ना बटें, सब एक हो जाएं। इस पर जो है कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे भी हैं जाति बिरादरी के ऊपर, लेकिन जो है मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी का बागेश्वर धाम आने का मतलब यही है कि एक नया जो है कीर्तिमान हुआ है और अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हॉस्पिटल तो बनेगा ही, साथ साथ में कुछ और बनने वाला है और कुछ होने वाला है। ये भी निश्चित है कि धीरेन जी का और मोदी जी का मिलना कुछ तो करने कुछ वाला बड़ा होने वाला है। है। एक और प्रश्न है। अब आप चूंकि आपके भी अच्छे संबंध हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से, आप गए थे, आमंत्रण आया था, और इशारों इशारों में बहुत सारी बातें आपने अभी कह भी दी हैं। तो विवाह कब कर रहे हैं वो? इसका भी बड़ा इंतजार है लोगों को कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी विवाह कब करेंगे। बता दें आपको? बता दीजिए। सच में? हाँ बता दीजिए कि तोड़ दीजिए कई दिल। कैमरे पे हैं? हाँ टूट जाएंगे अभी कई दिल। बता दूं? बता दीजिए अब आप। देखिए ऐसा है, अब आप कह रहे हैं तो बता ही देता हूं। महाराज जी का विवाह, थोड़ी भूमिका बना लेता हूँ हाँ ताकि लोग, इतनी बड़ी बात बताने वाला हूं तो पता तो चलना चाहिए है। बिल्कुल। महाराज जी की शादी जरूर होगी, हम्म। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन महाराज जी की शादी अभी मैं आपको कहता हूं कि जो है एक व्यक्ति को खाना पीना सोना उठना इतना ही काम रहता है। मैं रात्रि के 12:30 से 3:30 तक बैठा हूं, 3 साढ़े तीन घंटे बैठ के बात हुई, और मैं समझ रहा हूं, उन्हें देख रहा हूं, उनके जो विचार थे, जो उनके भाव है, वो कुछ नया करने का भाव है। वो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी उनके बहुत सपने, जीवन में केवल 7 फेरे लेने के बाद में जो है व्यक्ति जो है पत्नी की ओर ध्यान चला जाता है। थोड़ा सा आपने बोल दिया, आपको अपना याद आ गया। जी जी। हाँ। अभी ये आप समझ लीजिए कि 2 साल तक महाराज जी शादी करने वाले नहीं हैं। नहीं। तो जिनके दिल आप कह रहे हैं कि टूट जाएंगे, तो अभी तोड़ने की जरूरत नहीं है, दिल आप जो है लगा के रखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाराज जी अभी शादी करने वाले नहीं हैं। महाराज जी का कुछ सपना है और वो जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, देखिए रात्रि में आदमी को जो है 3 बजे के बाद तो नींद आ जाती है। बिल्कुल। एक मोबाइल चलाने वाला इंसान होता है, जब वो मोबाइल चलाता है तो आपने देखा होगा कि रील देखते देखते जिसको नींद नहीं आती वो 1 बजे तक नहीं सोएगा, चलो 2 बजे तक नहीं सोएगा, 3 बजे के बाद तो मोबाइल ही मुंह पर गिरने लगता है। मैं आपको सच बताऊं, ये कन्या विवाह महोत्सव हुआ, 5 दिन का उत्सव था। इन 5 दिनों में शायद महाराज जी 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे रोज सोते हो, कुछ क्षण के लिए नींद लेते हो। और आप बताओ, चेहरे पर कोई आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो है उनको कहीं से कहीं जो है नींद आ रही हो या कुछ ऐसी चीज दिख रहे हो? तरोताजा, कब कहां पहुंच जाए, सबको घबराहट रहती है वहां धाम पे, कब कहां पहुंच जाएं। कभी को पता चले भंडारे में पहुंच जाएं, कभी पंडाल में पहुंच जाएं, कभी जो है नीचे आ जाएं, कभी मंदिर पहुंच जाएं। 24 घंटे एक जैसा ही माहौल। तो ये क्या कुछ करने की इच्छाएं हैं, अभी बहुत कुछ करने की इच्छाएं। तो ये शादी की बात जो है जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, कि जो है आप ना देखिए, आपकी हो चुकी है, अच्छी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि महाराज जी अभी शादी 2 साल नहीं करने वाले, ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक आप अपने पूरे सपने ना कर लें तब तक शादी का विचार मन में लाना भी नहीं चाहिए। सब लोग कहते हैं शादी करो, मैं कहता हूँ महाराज जी अभी शादी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप अपना काम कीजिए, हिंदुत्व को जो है इकट्ठा कीजिए, और जिस दिन जो है सब हिंदुत्व इकट्ठा हो जाए, सनातन धर्म जो है एक नया इतिहास रच जाए, उस दिन जो है आप शादी करना। माने बहुत लंबा समय भी नहीं, बस 2 साल के बाद शादी होना ही है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हो, खास तौर से महाराज जी की जो महिला फैन फॉलोइंग है, उनके दिल तो आपने अभी बख्श दिए हैं कि नहीं, अभी 2 साल तो कम से कम आप
दिल लगा सकती हैं उनसे। एक आखिरी संदेश और आपके मैं ज़ुबान से चाहती हूँ कि जितने लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो सनातनी हैं, सनातन को आगे लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? सनातन धर्म के प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास निरंतर जागृत होती रहनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि युवाओं के मन में धर्म से युवा दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि युवा धर्म से दूर नहीं हो रहे, युवा तो धर्म की ओर आ रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब युवा धर्म से दूर हुआ करते थे। आज वो घड़ी आई है, वो समय आया है कि आज युवा धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कथाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण की भावना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य कर रहे हैं आज जब से जो है धीरेन्द्र कृष्ण जी को देख लीजिए, देवकीनंदन जी को देख लीजिए, केवल उनकी कथाओं में, उनके प्रवचनों में सनातन की बात होगी, धर्म की बात होगी, आध्यात्म की बात होगी और लोगों को जो जोड़ने का काम सनातन से किया है, वो एक बहुत अच्छी विचारधारा है। तो मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि हम सनातन जिंदा है, धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं। और जो राष्ट्र के लिए जो है कुछ ना कर सका, अपने देश के लिए कुछ ना कर सका, वो किसी काम का नहीं है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि उठो, जागो, सनातन की ओर दौड़ो, धर्म की ओर दौड़ो, राष्ट्र की ओर दौड़ो और अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हो जाओ। धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं है, सनातन नहीं है तो हम भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, और जितनी एनर्जी के साथ मैंने शुरू किया था तो मुझे पता ही नहीं लगा समय कब इतना हो गया और एनर्जी बिल्कुल वैसे के वैसी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी जी, सभी को जय श्री राम।